इस वीडियो में देखिए महाभारत की वो कथा जिसने इतिहास को बदल दिया। हस्तिनापुर का राजदरबार भरा हुआ था। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी और अन्य सभी कुरुवंशीय वहां उपस्थित थे। सभा के बीचों बीच पांडव और कौरवों का द्यूत क्रीड़ा का खेल चल रहा था। शकुनी की धूर्तता और युधिष्ठिर की दुर्बलता के कारण एक एक करके पांडव सब कुछ हारते गए। राज्य, धन, गहने, महल, दासबासी, यहाँ तक कि अपने छोटे भाइयों को भी दांव पर लगा बैठे। अंत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें थम गईं। दुर्योधन ने हर्षित होकर द्रौपदी को बुलाने का आदेश दिया। द्रौपदी का अपमान। जब दासी द्रौपदी को राजसभा में लाने गईं तो द्रौपदी ने कहा, मैं किसी का दांव नहीं हूं। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके हैं तो उनके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कहाँ से आया। लेकिन दासी ने आदेश का हवाला दिया और द्रौपदी को खींचकर सभा में ले आई। सभा में प्रवेश करते ही द्रौपदी ने प्रश्न किया, सभासदों, आप ही बताइए, जो स्वयं को ही हार चुका है, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? द्रौपदी का ये प्रश्न सभा के बीच गूंज उठा, लेकिन भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान ज्ञानी भी मौन हो गए। विदुर ने इसे अन्याय कहा, लेकिन धृतराष्ट्र मौन रहे। दुर्योधन का अहंकार। दुर्योधन ने द्रौपदी का उपहास किया और दुर्योधन ने दुःशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी के वस्त्र उतारो, यह अब हमारी दासी है। सभा स्तब्ध रह गई, कोई साहस नहीं कर पा रहा था। दुःशासन का अत्याचार। दुःशासन आगे बढ़ा और उसने द्रौपदी के चीर को खींचना शुरू किया। द्रौपदी रोती रही, विनती करती रही, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, क्या ये धर्म है, क्या ये न्याय है? लेकिन सभा मौन रही, कोई आगे न बढ़ा। भगवान की शरण। अंततः द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे माधव, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, अब आपकी ही शरण है, मेरी लाज की रक्षा केवल आप कर सकते हैं। और तभी चमत्कार हुआ। अनंत चीर का चमत्कार। जैसे ही दुःशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचना शुरू किया, वह अनंत होता गया। जितना वह खींचता उतना ही वस्त्र बढ़ता गया। सभा में सभी आश्चर्यचकित रह गए। दुःशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। ये श्रीकृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने द्रौपदी की लाज की रक्षा की। परिणाम। सभा में भारी अपमान हुआ। भीष्म और द्रोण मौन रहने पर पछताए। पांडव इस अन्याय के कारण क्रोधित और दुखी हुए। दुर्योधन और दुःशासन ने और भी शत्रुता मोल ले ली। द्रौपदी ने शपथ ली, मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक ये दुःशासन के रक्त से उन्हें धो न लूं। ये शपथ आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। कथा का संदेश। ये प्रसंग बताता है कि जब संसार साथ छोड़ दे तब भी भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अन्याय और अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। स्त्री का अपमान ही कुल के विनाश का कारण बनता है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।